बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 44 इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए बर मेहरबानी विज़िट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atozofenglish.com। इससे पहले कि मैं आज का लेसन शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपसे बहुत माज़रत करना चाहूँगा क्योंकि इस दफ़ा मुझे यूनिट अपलोड करने में काफ़ी देर हो गई और आपकी मुझे बेइंतहा मेल्स रिसीव हुई यूनिट अपलोड करने के हवाले से। काफ़ी मसरूफ़ियत रही और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मसरूफ़ियत रही बल्कि कुछ मेरी अपनी सुस्ती भी रही, एंड फॉर दैट आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। और आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है आज का, यूनिट 44 इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें हम सीखेंगे द राइट वे टू यूज़ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन। यानी कि आज हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, जो कि वर्ब टू बी था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन, मैंने उस वक्त इनडेफिनेट आर्टिकल शायद नहीं बताया होगा, आपको सिर्फ ये बताया होगा कि ए और एन को हम इस्तेमाल करते हैं बिफोर अ नाउन, यानी कि किसी भी नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। और वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन होना चाहिए। यानी कि मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में सिर्फ इतनी ही बात बताई थी कि एक तो ये कि ए और एन का इस्तेमाल नाउन से पहले होता है और वो ये कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए। आर्टिकल की दो इकसाम होती हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन, और दूसरी डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द, आप इसको दी भी कह सकते हैं। खैर, आज हमारा टॉपिक डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्टिकल्स जो हैं एक्चुअली वो एडजेक्टिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अ बॉय इज इक्वल टू वन बॉय। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अ बॉय यानी कि अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का, यानी कि मैं उर्दू ट्रांसलेशन मेरा मकसद नहीं है यहाँ पर। अ बॉय मीन्स वन बॉय, या बॉय का मतलब होता है कि एक लड़का, यानी कि ए इज इक्वल टू वन। एक्चुअली आर्टिकल्स जो हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कहेंगे अ बॉय तो इसका मतलब है कि आप किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं। तो ए जो है वो एक को ज़ाहिर कर रहा है, तो ऐसे एक्चुअली वो आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पर जो आर्टिकल ए है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह एक्टिंग कर रहा है, और यानी कि उसकी तरह एक्ट कर रहा है। तो ध्यान में रखें कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक्चुअली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एन ऑरेंज यानी कि एक ऑरेंज, तो यहाँ पर भी एन जो है वो क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह एक्ट कर रहा है। तो आर्टिकल्स आर बेसिकली एडजेक्टिव्स। वेल, हमारा टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव्स नहीं है, हम ये देखेंगे आर्टिकल्स की एप्लीकेशन किस तरीके से होती है। बस यहाँ पर आपको बताना मकसूद था कि जिस तरीके से एडजेक्टिव काम करते हैं, किसी नाउन को डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से आर्टिकल्स भी जो है किसी नाउन को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अ बॉय यानी कि एक बॉय यानी कि एक लड़का, तो यहाँ पर जो है वो आर्टिकल डिफाइन कर रहा है किसको? नाउन को। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स जो है वो एक्चुअली एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, अब हम नजर डालेंगे कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि वो शराइत जिनकी मौजूदगी की सूरत में जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स का इतलाक होता है। यानी कि वो कंडीशन जब तक मौजूद नहीं होंगी किसी नाउन के अंदर, तो आप जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल जो है उस नाउन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली शर्त क्या है कि नाउन जो है मस्ट बी सिंगुलर, नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए। इसके अलावा अ नाउन मस्ट बी कॉमन, नाउन जो है वो कॉमन नाउन होना चाहिए, आम होना चाहिए, किसी भी चीज़ का आम नाम। मिसाल के तौर पे हर लिखने वाली चीज़ को पेंसिल या पेन कहा जाता है, जिस चीज़ पर आप बैठते हैं उसको चेयर कहते हैं, ठीक है? तो हर चेयर होती है। इसी तरीके से जिससे आप अपने बाल बनाते हैं उसको कंघा कहते हैं, तो हर कंघे, जिस चीज़ से भी आप बाल बनाते हैं वो आपका कंघा कहलाती है। तो कॉम जो है वो क्या हो गया? वो कॉमन हो गया। तो यानी कि हर चीज़ का कॉमन नाम। लेकिन अगर आप कहें डॉलर का पेन, तो वो क्या होगा? पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान में रखें, नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरी बात कि नाउन क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो शर्त है वो ये है कि नाउन मस्ट बी काउंटेबल, यानी कि आप उसको गिन सकते हो, नाउन जो है वो गिना जा सकता हो। जब ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों शराइत किसी नाउन के अंदर मौजूद होंगी, तो आपको उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। मिसाल के तौर पर
बॉयज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयज़ यानी कि लड़के, ये कॉमन भी है, आपको नहीं पता कि आप किन लड़कों की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा ये काउंटेबल भी है यानी कि गिने भी जा सकते हैं। अगर लाइन से 10 लड़के खड़े किए जाएं तो आप उनको आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉयज़ जो है वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से सैंड, सैंड जो यहाँ पर कॉमन है, लेकिन यहाँ पर सैंड जो है वो काउंटेबल नहीं है, आप रेत को गिन नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो इसमें एक शर्त की जो है वो कमी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से हम इससे पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरी मिसाल है गर्ल यानी कि लड़की, तो गर्ल जो है वो कॉमन भी है, यानी आपको नहीं पता आप किस लड़की की बात कर रहे हैं, हर लड़की लड़की होती है, राइट। सो गर्ल जो है वो कॉमन भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी गर्ल एक है, कॉमन है यानी कि आम है, और काउंटेबल यानी कि गिना जा सकता है, यानी लड़कियों को आप गिन सकते हैं। तो हम गर्ल से पहले जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किस नाउन से पहले हम ए लगाएंगे और किस नाउन से पहले हम एन लगाएंगे।